हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकाडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकाडमी लखनऊ में स्वागत है। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो वेरियस एग्ज़ाम, जैसे आपका एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, सीजीएल, या इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं एनटीपीसी वगैरह, सब में पूछा ही जाएगा। चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या सीटेट वगैरह में भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। एडवांस मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं रोम्बस, यानी इसको कहा जाता है रोम्बस। देखिए, इसको जानने से पहले कुछ बेसिक इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि रोम्बस क्या है। और अगर हिंदी में से बात करें तो इसे समचतुर्भुज कहा जाता है। समचतुर्भुज यानी समचतुर्भुज, आपने स्क्वायर देखा होगा और उम्मीद है कि आपको स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी याद होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पुराने लेक्चर्स में। पहले स्क्वायर को समझ लें, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये स्क्वायर है। स्क्वायर पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेंजेंशियल फोर्स लगा के ऐसे पिचका देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ये स्क्वायर था, ये क्या है, स्क्वायर है। और इसको थोड़ा सा पिचका दें ऐसे करके तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस यानी समचतुर्भुज बन जाएगा। ये P, Q, R और S, ये क्या बन गया, ये रोम्बस बन गया। अब देखिए, जैसे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती थी, ऐसे ही रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं आपस में। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर और रोम्बस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती थी, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल है। बना रोम्बस जो है स्क्वायर से, यानी इसका ओरिजिन फिगर जो है, मूल फिगर, ये क्या है, ये स्क्वायर ही है। स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती थी, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये रोम्बस है, हम चर्चा किस पे कर रहे हैं, रोम्बस पे कर रहे हैं। रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये सारे जो एंगल होंगे ये सारे 90 होंगे, यानी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ से बेसिक फार्मूला बनता है। देखिए, अगर ये इसका डायगोनल जो है PR और QS, ये क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। डायगोनल को अगर कहें तो हिंदी में से कर्ण कहते हैं या विकर्ण कहते हैं, विकर्ण। डायगोनल सबसे बड़ी साइड होगी। अब देखिए, अगर ये PR टोटल मान लेते हैं, एजप्शन कर लेते हैं, अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर दिया है तो ये P, ये इतनी साइड जो होगी ये 5 होगी और 5 ये होगी। यानी ये डायगोनल्स जो होंगे जहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों हाफ हाफ होंगे, इतना और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में होगा। अगर ये पूरा डायगोनल आपका 10 है तो 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर QS कितना है, ये 12 है टोटल QS, यानी ये वाला डायगोनल, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये जो आपका होगा OS, इसको O मान लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा आपका और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक, यानी PS जो हमारा है, अब देखिए मैं इसको स्क्वायर को रफ कर देता हूँ और इसको समझ लीजिएगा। स्क्वायर को मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब दूसरा मैं बना दे रहा हूँ रोम्बस। एक हमने ये रोम्बस बना दिया। अगर ये रोम्बस है तो सारी साइड्स इसकी इक्वल होगी, ये ABCD। देखो, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं याद कर समझना है, बस आपको फार्मूला रटना नहीं है। समझ लीजिए, सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो ये सारी साइड्स आपकी इक्वल हो गई। अब देखिए, ये इसका डायगोनल जो है ये B पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो है ये C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ABCD, ये वो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सारे एंगल्स 90 होंगे ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल। तो AB जो है इसको हमने डायगोनल 1 दे दिया, यानी विकर्ण 1 है, और जो AC है इसको हमने डायगोनल 2 दे दिया, यानी D2 है। तो क्वेश्चन समझने से पहले आप इसके बेसिक फार्मूला याद कर लो। जैसे पूछा जाता है एरिया, यानी एरिया ऑफ रोम्बस,
यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी 1/2 d1 इंटू d2 क्या है, पहले विकर्ण का लंबाई जो भी होगी, d2 क्या है, दूसरे डायगोनल की लंबाई। 1/2 d1 इंटू d2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस रोम्बस यानी ये समचतुर्भुज का एरिया आ जाएगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, एरिया यानी किसको अगर कहें तो इसे क्षेत्रफल कहते हैं हिंदी में। जब एरिया आ जाएगा तो फिर बचा कि हमारे पास सारी साइड्स इक्वल ही होती हैं, इसको अगर हम ए मान लें तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो इसका पेरीमीटर निकाला जाता है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, जब एरिया हमारा आ जाएगा तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। सारी जब साइड्स इक्वल हैं तो 4 साइड्स हैं, या तो हम सबको ऐड कर दें या फिर एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा, सॉरी पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, चाहे वो स्क्वायर का हो चाहे ये आपका रोम्बस का हो। तो पेरीमीटर जो होगा ये रोम्बस का 4 इंटू साइड कर लीजिए या चारों साइड्स को आप ऐड कर दीजिए। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 d1 इंटू d2, यानी दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करके उसको हाफ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए एरिया हो गया और पेरीमीटर हो गया, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। एरिया पेरीमीटर हो गया, एक फार्मूला और आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। अगर आपको डायगोनल्स दिए गए हैं और साइड निकालनी है, एक मिनट में इसको रब कर दूं। अगर आपको डायगोनल्स दिए गए हैं और साइड निकालनी है, यानी a इक्वल्स टू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपान 2, यानी a क्या है, ये साइड है। ये कब लगाएंगे हम, जब हमें डायगोनल, इसके दोनों डायगोनल दिए होंगे, अगर हमें दोनों डायगोनल दिए होंगे और हमें साइड निकालनी होगी, इसको आप साइड लिख सकते हैं। अभी मैं इस पर एप्लीकेशंस बताऊंगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं, ठीक है। मैं अभी आपका इसका बेसिक है और बता देता हूँ। तो ये साइड, अगर हमें इसके डायगोनल्स दोनों दिए हैं और हमें साइड पूछ रहा है, तो हम इसकी साइड कैसे निकालेंगे, साइड इक्वल्स टू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपान 2, अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपान 2 करेंगे तो ये हमें क्या आ जाएगी, ये समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की साइड आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक फार्मूला आपका ये साइड का हो गया। दूसरा फार्मूला मैंने आपको क्या बता दिया, पेरीमीटर आपको पता ही है क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, यानी साइड चारों इक्वल्स हैं तो चारों साइड का ऐड कर दें या फिर 4 से गुणा कर देंगे तो इसकी पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया 1/2 d1 इंटू d2। तो बस यही तीनों का फार्मूले पे एरिया आपका, यहाँ से एरिया भी लिख लो, 1/2 पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल d2 एरिया, पूरा राम बस इसी 3 फार्मूले पे हो जाएगा, काम खत्म। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो वेरियस एग्जाम्स में पूछेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज का मतलब है यहाँ पे रोम्बस का विकर्ण, यानी इसके डायगोनल की बात कर रहा है, 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में कहना चाहें, इसमें कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। आपको मैंने बताया हम क्या कर रहे हैं, एक ये बना ले रहे हैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस बना ले रहे हैं,
रोम्बस मैंने बताया था कि स्क्वायर को टेंजेंशियल फोर्स लगा करके थोड़ा सा दबा देंगे, पिचका देंगे, तो ये रोम्बस बन जाएगा। ये PQRS ये क्या है, एक रोम्बस है, यानी सारी साइड इक्वल है। इसका एक डायगोनल ध्यान से समझिएगा, PR कितना दिया हुआ है 12, और दूसरा डायगोनल जो दिया गया है कितना 16 दिया है। तो अगर हम इसको 12 मानते हैं तो 6 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा। अगर ये 16 है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो पहले तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, फिर मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कैसे। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के सारे एंगल बनते हैं, 90 डिग्री के सारे एंगल बनते हैं। तो ये फार्मूला जो होता है इसका एरिया निकालने का, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 D1 इंटू D2 आया कहाँ से, तो 1/2 D1 इंटू D2 और कुछ नहीं, यहाँ पे लगा दी गई है पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि अगर हम इसे बेस मानेंगे 6, 8, 10 का ट्रिपल बनता है। 6, 8, 10 अगर ट्रायंगल आपका बनता होगा, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस। अगर कोई डाउट है तो बताइए, मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। 6, 8, 10 ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसका बेस कितना है 6 है और इसका परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 8 है, तो इसका हाइपोटेनस कितना होता है 10 होता है। वही तो है, 6, 8 बन गया तो ये कितनी हो जाएगी सबसे बड़ी साइड, ये 10 हो जाएगी। आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो 1/2 D1 इंटू D2 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन खैर हमें क्या करना, हमें तो साफ साफ दिया है, हमें ऐसे निकाल लेते हैं। 1/2 D1 इंटू D2 तो 1/2 D1 हमारा पहला डायगोनल है 12 और दूसरा कितना है 16, तो 1/2 D1 इंटू D2 रेड्यूस करेंगे 2 6 जा और 16 से का 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो भी हो आप स्क्वायर यूनिट देख करके लगाएं। तो समचतुर्भुज जो है इसका विकर्ण 12 था तथा दूसरा विकर्ण 16 था, इसका एरिया आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आपका एरिया 96 यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है 96 हो गया। क्लियर। अब इसमें परिमाप पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल आ गया, परिमाप निकाल लीजिए। आपके पास क्षेत्रफल है, विकर्ण भी है। देखिए साइड निकालने के लिए आपको, परिमाप के लिए आपको साइड चाहिए होगी। साइड यानी कि इसकी भुजा, भुजा क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो D1 कितना हमारे पास दिया है, पहला विकर्ण 12, ये फार्मूला होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपान 2। अब देखिए कैसे हो जाएगा, D1 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, D2 16 का स्क्वायर होता है 256 अपान 2। अब ये 156 और 256 को ऐड करेंगे अंडर रूट के अंदर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। 400/2 कितना होता है, ये होता है 200। एक मिनट, ये हो जाएगा 400 और इसको जब रिड्यूस करेंगे, रूट हटाएंगे, 400 स्क्वायर होता है 20, 20/2 अगर करेंगे तो यह आ जाएगा 10। ये यहाँ पे रूट नहीं, इस पर रूट होता है, तो ये 10 हो जाएगा। यानी इस डायगोनल इसकी जो साइड होगी ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। रोम्बस की साइड कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब अगर रोम्बस की भुजा साइड कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई, तो हमें निकालना क्या है इसका परिमाप, और परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड ये होता है इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोनों डायगोनल्स दिए हुए थे, एरिया का फार्मूला लगा दिया 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 12 इंटू 16, क्या आंसर कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड के लिए फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट के अंदर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपान 2। D1 का स्क्वायर, पहला विकर्ण का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, दूसरे का 256। इसको क्या करेंगे, ऐड करके देंगे 400। 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, 20/2 दैट इज 10। तो हमारी जो साइड आ गई इसकी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब एक साइड 10 है तो सारी बराबर होती हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए आप 4 इंटू साइड कर देंगे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कोई भी आपका 4 साइडेड फिगर है तो उसमें 2 ट्रायंगल होंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ से ध्यान से समझिए इसको PQR इस ट्रायंगल को अलग कर दें और PRS इस ट्रायंगल को अलग करें तो दोनों का एरिया बराबर होगा। चाहे तो आप इसको कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हम यहाँ से भी ऐसे कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास डायगोनल्स का विकर्ण दिए होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारे पास ये साइड 8 दे रखी थी, ये 6 दे रखी थी, तो यहाँ पे क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो 1/2 6 इंटू 8
कितना हो गया, 2 6 3 जा 3 8 जा कितना हो गया 24, और ऐसे से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 24 × 4 अगर आप करेंगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मन आए वैसे करिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब कभी आप किसी स्क्वायर को पढ़ते हैं, किसी रेक्टेंगल को पढ़ते हैं या किसी रोम्बस को पढ़ते हैं, ये इसमें हमेशा 2 ट्रायंगल्स मिलकर बनता है। अगर आप इसको बाइसेक्ट करेंगे PQR और PRS 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत डिटेल में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं हमसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9415716667 पर संपर्क कर सकते हैं फॉर एनी वनडे एग्जामिनेशन। कॉन्टैक्ट नंबर याद रख लीजिएगा 9415716667। किसी भी डाउट के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 26 मीटर। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द साइड ऑफ अ रोम्बस इज, द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 26 मीटर and length of one of its diagonal is 20 meter. The area of rhombus is, the area of rhombus is, पहला ऑप्शन है आपका 520 मीटर स्क्वायर, अगला ऑप्शन है आपका 240 मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है आपका 260 मीटर स्क्वायर, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 300 मीटर स्क्वायर। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजा 26 मीटर और विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं। हमने एक ये समचतुर्भुज बना लिया, इसका नाम है ए बी सी और डी। इसका एक विकर्ण हो गया ए सी, दूसरा विकर्ण हो गया डी बी। ये एक समचतुर्भुज है तो इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। एक साइड इसमें दे रखा है, कह रहा वन साइड, द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 26, यानी इसकी सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी, 26 ही होंगी। 26 मीटर, ये भी 26, तो सारी 26 होंगी। अब इसमें कह रहा लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 20 मीटर, यानी हमने मान लिया अगर इसका ए सी डायगोनल 20 है तो टोटल 20 होगा, तो 10 ये हो जाएगा और 10 ये हो गया। अगर 26 ये है तो 26 आपका क्लियर। अब उसने हमसे कहा है कि हमें क्या बताना है, इसका एरिया। तो एरिया भी निकाल सकते हैं हम, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर पूछा नहीं उसने तो कोई ज़रूरत नहीं है, एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए एरिया का फार्मूला होता है 1/2 d1 × d2। लेकिन भाई साहब ध्यान रहना चाहिए कि हमारे पास में ये साइड दी है, ये साइड दी है, ये नहीं दी है। मैंने बताया था ये सारे एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये 26 है, ये 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी साइड ये है, तो कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो इस ट्रायंगल को हमने उठा के यहाँ पे ऐसे रख लिया, एक साइड 26 हो गई, एक साइड 10 हो गई। देखो बेस और परपेंडिकुलर आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्यों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होगी 26, ये 10 का स्क्वायर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर हमने मान लिया कुछ भी है, ये साइड जो भी है, ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस हमने मान लिया
x का स्क्वायर, तो ये होता है 576, सॉरी 26 का स्क्वायर 676 होता है, और ये 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस एक्स स्क्वायर जो भी है माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 676 माइनस 100, यानी x बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 576, और ये होता है 24 का स्क्वायर, यानी ये साइड हमारी 24 आ जाएगी। ये साइड कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। अगर ये 24 आ जाएगी तब तो हमारा काम बन ही जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो ये साइड 24 आ गई। या अगर आपको ऐसे डाउट लग रहा हो कि ये क्या बताने लगे तो आप फार्मूले से डायरेक्ट कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ऐसा करने की। मैं तो आपको हिंट के लिए बता रहा था, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। हमारे पास साइड निकालने का फार्मूला दे रखा है, क्या दिया हुआ है, साइड इक्वल्स टू, साइड कितनी दे, ये फार्मूला दिया है, साइड इक्वल्स टू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपान 2। साइड कितनी है 26 इक्वल्स टू अंडर रूट d1, हमारे पास दिया ही नहीं है, d2 मान लेते हैं कितना दिया, एक डायगोनल दिया है, कितना है 20, तो प्लस 20 का स्क्वायर 400 अपान 2। अब देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा 676 इक्वल्स टू d1 स्क्वायर प्लस 400 और बटे हो जाएगा ये 4। अब देखिए क्या करेंगे, इसकी इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस 400 इक्वल्स टू 4 इंटू 676। अब देखिए यहाँ पे d1 की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 28 में ऐड करेंगे 2 तो हो जाएगा 30 का 0, 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, 2704 प्लस d1 का स्क्वायर 400। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये d1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2704 माइनस 400, ये उधर चला जाएगा, तो ये d1 स्क्वायर, ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसका कैलकुलेटिव हुआ। अगर अभी मैं आपको ट्रिक से भी बता देता हूँ, d1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ से 2304। अब ये देखेंगे किसका स्क्वायर रूट है 2304। अब आप देख सकते हैं, देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, और 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। उम्मीद है ये 48, 50 का स्क्वायर, हाँ 48 का ही स्क्वायर है कंफर्म। अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वैसे ये 48 का ही स्क्वायर है। d1 इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा 48 इंटू 48, तो 864, ठीक है, ये 48 का स्क्वायर है, तो आपका जो डायगोनल आ जाएगा कितना आ जाएगा 48, यानी ये डायगोनल एक 20 था तो दूसरा कितना है 48, ये साइड 24 आई थी, मैंने पहले निकाल रहा था, ये भी 24 आ जाएगा। तो एक डायगोनल आपका 20 था, दूसरा कितना है 48, टोटल 48 है। ये क्लियर हो गया 48। अब इसका एरिया पूछा था उसने, तो डायगोनल एक आपका 20 है, दूसरा इतना नोट कर लीजिए, मैं इधर कर दे रहा हूँ। एरिया आपका जो है इसका हो जाएगा 1/2, d1 पहला डायगोनल 20 इंटू d2 यानी कितना है 48, मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, यानी एरिया कितना हो जाएगा आपका 48 था, तो ये 24 होगा ना, ये हो जाएगा आपका 4 40, ये हो जाएगा आपका 480 अपान ये 10 होगा 1/2 d1 इंटू d2, हाफ डायगोनल का होगा, तो इसको रेड्यूस कर लेंगे, ये हो जाएगा 240। एक बार आंसर इसका चेक कर लेते हैं।
इसका जो करेक्ट आंसर है 22 का बी राइट आंसर 240 है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, ये तो आपका हो गया है मतलब फार्मूले से, एकदम बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ बहुत आसान तरीके से करना कैसे। ये तो आपका हो गया एक्सप्लेनेशन के साथ में, इसी क्वेश्चन को करना कैसे है इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आपका सही आंसर इसका 240 मीटर स्क्वायर है। देखिए आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में करना कैसे मैं बताता हूँ आपको। ऐसे करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये तो फार्मूले से था। आपको साइड दी हुई है, फिर से समझिए, आपको साइड दी हुई है, एक डायगोनल की साइड दी हुई है, ये एक डायगोनल है, इसकी साइड दी हुई है और एक डायगोनल दिया हुआ है। इसकी जो साइड दी गई है कितनी है 26 दी हुई है, और एक डायगोनल दिया गया है कितना, डायगोनल सारे आपको आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये साइड इक्वल होगी ए बी सी और डी, ये 26 तो ये भी 26 होगी। डायगोनल 20 दिया हुआ तो ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। अगर आप ऐसे निकालेंगे 26 10, यानी ये मैंने बताया था कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। 90 में बाइसेक्ट करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी 26 का स्क्वायर प्लस इक्वल 26 यानी बड़ी साइड का स्क्वायर, ऐसे अभी मैंने बताया था ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू किसके होगा 10 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर माइनस 10 यानी 576 आ जाएगा, और एक्स आ जाएगा 24, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 24। तो इसका कहने का मतलब क्या है, एक डायगोनल हमारा जो कितना था, एक डायगोनल 20 है तो दूसरा डायगोनल कितना होगा 24 होगा। एक डायगोनल ये एक्स की वैल्यू 24 आ गई तो एक डायगोनल ये 24 आ गया, एक डायगोनल कितना है 26 है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, एक डायगोनल 24 है, दूसरा डायगोनल कितना दिया हमारे पास 20 दिया हुआ है। तो अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक और इजी क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद जो है वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 216 सेंटीमीटर, सॉरी विकर्ण नहीं है ये क्षेत्रफल होगा, गलत प्रिंट हो गया है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये विकर्ण नहीं हो सकता, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैं हर वैरायटी का बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था एकदम बेसिक से एरिया निकालना बताया था कि समचतुर्भुज रोम्बस का एरिया क्या होगा 1/2 d1 × d2 से। अगला मैंने इस पर साइड वाले फार्मूले बता दिया, पेरीमीटर साइड अगर दी है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें कह रहा एरिया दे रखा है समचतुर्भुज का, तो एरिया कितना दिया है, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 d1 × d2, पहले एक डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। फिगर बना लेते हैं, फिगर से आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। आप लोग हमेशा फिगर से ही किया करिए।
ये आपका समचतुर्भुज हो गया, ये इसका पहला विकर्ण, ये हो गया दूसरा विकर्ण। अब देखिए इसमें कह रहा है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसने कहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? यानी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 216 है। इसका एरिया दे रखा है कितना? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 216 दे रखा है, एक विकर्ण भी दे रखा है। तो समचतुर्भुज का परिमाप यानी दूसरा पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं विकर्ण। तो 216 इक्वल्स टू 1/2। d1 कितना है? 24 पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण हमने मान लिया d2 है। अब देखिए इसको 2 से रिड्यूस करेंगे 12 हो जाएगा, यानी d2 इक्वल्स टू 216 और अपान 12। 12 कम 12 बचेगा कितना? 9 21 में 12 8 96। यानी दूसरा जो विकर्ण है d2 कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला विकर्ण जो आपका दे रखा है कितना? 24 था, एक 24 है और d2 कितना हमने निकाल लिया है? d2 18 है, d1 कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये दोनों विकर्ण आ गए हैं। अब निकालना क्या है? समचतुर्भुज का परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, लेकिन हमें साइड नहीं दी है, तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे? हम फार्मूला लगा देंगे। साइड इक्वल्स टू √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपान 2। तो d1 कितना है? अंडर के अंदर 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, d2 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा और अपान 2। तो दोनों 5 3 8 यानी हो जाएगा अंडर के अंदर 900 अपान 2। 900/2। 900 किसका स्क्वायर होता? तो 300 का परफेक्ट स्क्वायर, 30 का परफेक्ट स्क्वायर होता। तो ये हो जाएगा 30/2। साइड आ जाएगी इसकी 15, यानी 15 सेंटीमीटर इसकी साइड आ जाएगी। तो साइड जब 15 आ जाएगी तो इसका परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितनी है? 15 आ गई है, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना हो गया? 60। पेरीमीटर इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 60, यानी ये साइड कितनी आ गई आपकी? ये 15 आ गई और परिमाप कितना आ गया? 60 हो गया। तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर पेड पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9415716667 पर संपर्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। वैसे मैं यूट्यूब पर फ्री जो वीडियो अपलोड करता हूँ, इसको आप देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 216 है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर एंड इट्स वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। हमने मान लिया इसका एरिया दे ही रखा था 216, तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। 1/2 d1 हमारा कितना दे रखा है? 24। d2 निकालने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 से कैलकुलेट करेंगे 12 से इसको रिड्यूस कर देंगे, आ जाएगा 18, यानी दूसरा विकर्ण 18 आ गया, पहला है 24। फार्मूला लगा देंगे साइड का √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपान 2। कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 900/2। 900 होता है आपका 30 का स्क्वायर, रिड्यूस कर लेंगे कितना आ जाएगा? 15। तो 15 इसकी साइड आ जाएगी। पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे? 4 इंटू साइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।